सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट अवेटेड जो सीरीज़ थी उसका हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं और ये फर्स्ट वीडियो है उसका, जो है क्लास 11th मैथ का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। ओके, तो सेट्स से हम ये सीरीज़ का स्टार्ट करने वाले हैं और इसके बाद रिलेशन फंक्शन और उसके आगे आने वाले चैप्टर्स इसी चैनल पे मिलेंगे। और जैसे कि मैंने बोला था, फेस कैम के साथ, ये जो आप लोग फेस कैम देख रहे हैं इसके साथ हम ये वीडियो बना रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें मैं आज सिर्फ थ्योरी बताऊंगा और एनसीईआरटी की सारी थ्योरीज बता दूंगा। और जो आप लोगों को अलग से क्वेश्चंस लगाने हैं वो तो आप लोग लगाइएगा ही, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत मतलब मिनिमल होते हैं। जेई के लेवल से देखें तो बहुत कम होते हैं। तो आप लोग मेक श्योर आर डी शर्मा का बुक लगाइएगा, ओके, या फिर RS अग्रवाल का बुक लगा लीजिएगा। तो क्वेश्चंस लगाने हैं, बट जो थ्योरी है वो इतना ही है जितना मैं बताऊंगा। ओके, तो थ्योरी आज आप लोग पढ़ लीजिए और इसके बाद आप लोग एकदम मतलब क्वेश्चन बनाने हैं, बिना क्वेश्चन के थ्योरी क्लियर नहीं होगा। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे सेट्स लिखा है। क्लास 11th में आप पहली बार आए हो, क्लास 10th का एग्ज़ाम देके और 11th का फर्स्ट चैप्टर मैथ सेट्स पढ़ रहे हो। और सेट्स एक चैप्टर है जिससे ये बेसिक मैथ के अंदर नहीं आता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जेई में। ओके, जेई एडवांस में, आई मीन इससे सिर्फ इससे नहीं आते हैं, इसके अंदर और जो चैप्टर्स के थ्योरी होते हैं वो अटैच रहते हैं, जैसे कि तुम्हारा फंक्शंस का हो गया या फिर रिलेशन का हो गया। ओके, और मे बी कभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चंस सेट्स में अटैच रहते हैं। बट जो जेई मेंस में है वो सेट्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसके थ्योरी पे पूरा ध्यान देना है। ओके, तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेट्स। ओके, इंट्रोडक्शन वगैरह छोड़ो, डायरेक्ट काम के पॉइंट पे आओ। देखो, सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है रोस्टर फॉर्म। ओके, मैं इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकोगे। ओके, वेट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6 में, सिर्फ आप लोग देखो। ओके, क्या लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म को, आई मीन रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है? मिलान करना है। ओके, लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म दिया है और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। तो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में, और यहाँ पे आप लोग एकदम मतलब देख सकते हो कि रोस्टर फॉर्म कैसे लिखा गया है। तो रोस्टर फॉर्म इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेट्स। ओके, सेट्स के अंदर शॉर्ट फॉर्म, जैसे नॉर्मली ये लोग आप देख भी सकते हो, इसका और इसमें दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये जो रोस्टर है ये छोटा है और जो सेट बिल्डर है वो बड़ा है। ओके, जैसे कि कोई भी इसमें हम देख लें मैथमेटिक्स, ये जो मैथमेटिक्स लिखा है 3, ये किस में जाएगा? तो ये ऐसे भी आप लोगों को दिख रहा है कि 3D में जाएगा। कैसे? लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ओके, और यहाँ पे जो है ये वाला एक्स, फिर ऐसे दो कमा टाइप का है, उससे हम लोग बोलते हैं सच दैट। ओके, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? एक्स इज सच दैट एक्स। ओके, एक्स इज सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ओके, मतलब एक्स के अंदर मैथमेटिक्स का लेटर है MATHEMATICS, जो कि यहाँ पे है। तो 3 का D हो जाएगा। समझ में आया? इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और यही ये वाला चीज़ हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ओके ओके, एक और चलो बता दे रहा हूँ। चलो देखो, x इज ऑड नेचुरल नंबर बट लेस देन 10। ओके, ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड क्या होता है? 1 3 5 7 9 10, 1 3 5 7 9 11 13 17, आई मीन 15, ऐसे ही होता है ना। तो इसमें क्या दिया है? ये बी में ऑड नेचुरल नंबर है बट 10 से कम है, तो कितना होगा? 1 3 5 7 और 9,
तो रोस्टर फॉर्म में ये चारों में देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो ये चौथा ऑप्शन है, 1 3 5 7 9, तो चौथा क्या हो जाएगा, बी। बहुत आसान है, समझ में आया समझ में। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म, ओके डन। चलो अब मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, बस ये आप लोगों को बताना था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब एक क्रमबद्ध तरीके में उसको सजावट को हम लोग सेट्स बोलते हैं, ओके। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ओके। सेट्स को कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, ओके। कभी भी स्मॉल लेटर इज इक्वल्स टू इसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं होगा, हमेशा कैपिटल लेटर में इसके अंदर कुछ एलिमेंट होगा, ओके डन, ओके। यहाँ पे लिखा भी है, सेट को दो तरीक़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया, ओके। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें एक एक्सरसाइज है, नॉर्मल एक्सरसाइज है, ये आप लोग करना, ओके। बहुत ही ईजी इन सब का एक्सरसाइज आता है, ओके। देखो एम्प्टी सेट क्या होता है, चुपचाप ये समझो, एम्प्टी सेट को हम लोग बोलते हैं नल सेट, वॉइड सेट, ओके, या फिर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग सिंपली ऐसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि कोई सेट ए है, उसको हम लोग एम्प्टी सेट में डिनोट करना है, तो सेट ए को ऐसे लिख देंगे, यही हो गया हमारा एम्प्टी सेट। या सेट ए को हम लोग अगर 5 के इक्वल्स लिख देंगे तो इसे भी हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट के अंदर कितना एलिमेंट होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होता है, समझ में आया, 5 होता है, 5 को ही हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, ओके। बस ये जान लो डेफिनेशन, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, ओके डन, ओके। फाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। और किसी सेट के अंदर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, ओके। चलो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि आप लोग पढ़ लेना, ओके। देखो पहले जो आप लोग 10th से 11th में आए हो तो बहुत ऐसे वर्ड्स मिलेंगे क्लास मैथ में ही, जो कि आप लोगों को मे भी ना पता हो, लेकिन देखो ये जो वाइस वर्सा लिखा है इसका मतलब क्या होता है। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि जैसे कि देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसका वाइस वर्सा क्या होगा, मतलब तुम भी मेरे दोस्त हो। जैसे ये देखो ए बी का भाई है, इसका मतलब इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, बी भी ए का भाई है, बस यही होता है, ओके। एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत इजी है, एक बार पढ़ना फिर देख लेना, बहुत इजी है, ओके। अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जिसका नाम है सबसेट। सबसेट क्या है, देखो सबसेट बताने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, सबसेट ही मैं यहाँ पे अच्छे से बताया हूँ। देखो सबसेट क्या है, अ सेट ए इज़ टू बी सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ए को बी का अगर हम लोग सबसेट बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, ओके। ए को हम लोग बी का सबसेट तभी बोलेंगे जब ए का सारा एलिमेंट्स बी में लाई करे, ओके। और सबसेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ओके, ऐसे, ओके। और जब ए का सारा एलिमेंट बी में लाई करे तब हम लोग लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ओके। मतलब क्या हुआ, एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज बिलोंग्स टू ए। एक्स कोई एलिमेंट है जो कि ए में भी लाई कर रहा है और बी में भी लाई कर रहा है, तो ये बता रहा है, ओके। और इसमें क्या लिखा है, इसमें एक हाईलाइट है, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके। सब सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, ओके। एम्प्टी सेट मतलब फाई, ओके। फाई सभी सेट का सबसेट होता है, ओके, चाहे हो या ना हो। फाई तो होता भी नहीं है, फाई मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है, याद रखना है, ओके। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2n। 2n नहीं है, ये 2 के पावर n है, ओके।
टू के पावर n है। जैसे मान लो किसी सेट में तीन नंबर्स है, 1 2 और 3, ओके। इसमें सबसेट कितना होगा, सबसेट कितना होगा 2 के पावर 3, मतलब 8 सबसेट होगा, 8 होगा, 1 2 3, ओके। चलो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे, ओके। सबसेट भी हो ही गया, ओके। सबसेट हम लोग पहले ही आपको बता दिए। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हो 5 कमा ए बी और सी, ओके। क्या बोल रहे हैं, द सैम्पल इतना, मतलब इसमें सैम्पल फाइंड करना है कि 5 इज़ व्हाट, सबसेट ऑफ बी, है कि नहीं है, तो 5 इज सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी और नॉट, बताओ ए का सारा एलिमेंट बी में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है यार, 1 और 3 है और बी में 1 5 और 9 है, 1 तो कर रहा है पर 3 नहीं कर रहा है ना, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, इसको ऐसे करके और काट देंगे, ओके। ए इज सबसेट और नॉट सी, बताओ जल्दी, ए में 1 3 है, सी में 1 3 है, ए का सारा एलिमेंट सी में लाई कर रहा है, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ सी, सिंपल, ओके। ए इज सबसेट ऑफ सी, और बी इज सबसेट ऑफ सी और नॉट, 1 5 और 9, 1 5 और 9, ओके। बी का भी सारा एलिमेंट सी में लाई कर रहा है, इसलिए बी इज अ सबसेट ऑफ सी। देख रहे हो ना कितना आसान बन रहा है, बहुत आसान है। 11th मैथ बहुत आसान है, ओके। तो यहाँ पे एक इंटरवल है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो मैं जल्दी से आप लोगों को चलो बता देता हूँ, ओके। देखो नंबर लाइन है, लेट सपोज ये एक नंबर लाइन है, ओके। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 5, ओके। और हम लोग ऐसे लिखा हो 2,5, इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, पता है कैसे करेंगे, ये खुला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ के बीच के एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे डिनोट कर देंगे। अगर यही चीज़ ऐसे लिखा हो 2,5, ये बड़ी ब्रैकेट और ये छोटी ब्रैकेट, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे 2 और 5 को। 2 के पास बड़ी ब्रैकेट है तो उसको हम लोग पहले तो हम लोग गोल तो करेंगे ही, पर 2 वाले को हम लोग रंग देंगे, रंग देंगे, ओके। तब 2 और 5, समझ गए ना। और अगर ऐसे लिखा हो 2 5, दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट है, तब कैसे होगा, पहले तो दोनों में गोल करेंगे और दोनों को रंगेंगे क्योंकि दोनों में बड़ी ब्रैकेट है, ओके। समझ गए ना, बस यही था, ओके। यहीं पे लिखा है, देखो इसको क्यों ये क्लोज ब्रैकेट लिखेंगे, क्योंकि दोनों ये खुला है, एक को बड़ी ब्रैकेट, दोनों को बड़ी ब्रैकेट है ना, तो दोनों में ये रंगा हुआ है, एक बड़ी ब्रैकेट एक खुला है, मतलब एक रंगा है एक खुला है, और फिर एक खुला है एक बड़ी ब्रैकेट है, तो एक खुला है एक रंगा है, ओके। समझ गए, अगर नहीं समझे तो फॉरवर्ड करके फिर से देख लो, ओके। एक्सरसाइज 1.3 भी बना लेना, बहुत ईजी है ये भी। इसमें क्या बोला है, वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम एक बहुत बड़ा डायग्राम है और उसके अंदर सारे सेट्स लाई करते हैं। वेन डायग्राम को यू से सूचित करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, जो कि ये चीज़ लिखा है किसी वेन डायग्राम में। ये एक वेन डायग्राम है, इसके अंदर कोई सेट ए लाई कर रहा है और इसके अंदर सम एलिमेंट्स है और इसके बाहर कुछ एलिमेंट्स हैं, ओके। ये बस इतना समझो, ओके। चलो ऑपरेशंस ऑफ सेट, सिंबल यूनियन ऑफ सेट क्या है, यूनियन इज बेसिकली, मान लो 2 सेट है ए और बी, ओके। यूनियन और इंटरसेक्शन 2 सेट के बीच ही कंपेयर किया जाता है। कोई सेट ए और बी है, दोनों के बीच अगर यूनियन फाइंड करें तो देयर इज ऑल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और इन सेट बी आर कॉल्ड यूनियन, ओके। यूनियन मतलब ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए और बी, उसे हम लोग बोलते हैं यूनियन। यूनियन का एक तरह से वेन डायग्राम, यूनियन को पहले तो जान लो, यूनियन को हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं यू, ओके। और एक वेन डायग्राम इसका कुछ ऐसे बनेगा, देखो इसके सेट में एक ये है एक ये है, ओके। पहले तो ये जान लो, ये वाले पार्ट तो कॉमन होगा, सेट ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा ना। बट हम लोगों को पूछा है यूनियन, यूनियन मतलब ऑल, सेट ए और बी का ऑल एलिमेंट, ओके। तो क्या हो जाएगा ये पता है, सेट ए का भी एलिमेंट और सेट बी का भी एलिमेंट, ये पूरा होगा, ओके। मान लो किसी सेट में 1 2 और 3 है एलिमेंट और सेट बी में 3 4 और 5 है,
ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 और 5 होगा, मतलब ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए और इन सेट बी। ओके, यूनियन भी कंप्लीट हो गया। ओके यहाँ पे वेन डायग्राम में आप लोगों को शो भी कर दिया है, सेट ए और बी है तो यूनियन दोनों हो जाएगा, दोनों को कलर कर दिया है, मतलब दोनों के अंदर प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स को काउंट करेंगे। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शंस को कैसे सिंबल है, इंटरसेक्शन का सिंबल कुछ ऐसा है, यूनियन के उल्टा। ओके, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कुछ ऐसा है, ये देखो। इंटरसेक्शन मतलब दो सेट हैं ए और बी का कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन कहलाता है। ये कॉमन पार्ट है ना, ये वाला, तो ये ए और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट है, कॉमन पार्ट है, तो इसे हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इसका चलो यहाँ पे वेन डायग्राम तो बता ही दिया है, सेट ए है और बी है और ये कॉमन पार्ट है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ईजी यार। चलो एग्जाम्पल देखो, कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट लाई करता है 1 2 3 और 4, सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट लाई करता है 3 4 5 और 6, इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 3 और 4 होगा, क्योंकि सेट ए में भी दो वो एलिमेंट लाई कर रहा है 3 और 4, और सेट बी में भी 3 और 4 लाई कर रहा है, इसलिए 3 और 4 इंटरसेक्शन हो जाएगा ए और बी का। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉ भी आप लोग देख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको बी इंटरसेक्शन ए भी बोल सकते हैं। ओके, अगर ये ऐसा है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। और ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, देखो सुनो एक बार, देखो इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन और ये ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटता है, ठीक है। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 2 + 4, ओके समझ हैं, तो 3 2 से भी मल्टीप्लाई होता है, 4 से भी मल्टीप्लाई होता है, ऐसा जनरली होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ए है ये बी से भी होगा और सी से भी होगा। ओके, तो इस हिसाब से तुम्हारा ए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जो ये वाला पार्ट है ये जैसे का तैसे ही रहेगा, बस ए इसमें और इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका साइन लेके जाएगा। ओके, ये आप लोग याद करना पड़ेगा, एक तरह से बोल सकते हो, हाँ रटना पड़ेगा, कुछ चीज़ रटा जाता है। ओके, और लॉजिक भी तो मैंने बता ही दिया ना आपको। ओके चलो, अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स है और उसके नीचे यहाँ पर कुछ यूनिवर्सल सेट है और उसके नीचे कुछ सिंबल्स हैं। ओके, बी यूनियन सी, 3 सेट है ए बी और सी, बी यूनियन सी, बी और सी का सारा एलिमेंट्स, बी और सी का सारा एलिमेंट्स तो इसी में ना लाई करेगा, ये पूरा समझ गए ना, ये सिर्फ तुम्हारा ए का एलिमेंट है। आप लोग बोलोगे इसमें भी तो है, इसमें भी तो है ए का एलिमेंट, इसमें बट इसमें बी और सी का भी तो एलिमेंट है ना, तो इसलिए हम लोग ये बी और सी में लेंगे। ओके, अब बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कैसे होगा बताओ, ये ए हो गया, वेट ओके ओके, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी का कॉमन पार्ट यही होगा ना, तो ऐसे ही आप लोग ये और ये भी देख लेना। ओके, बता दूं या देख लोगे, चलो देख लेना। चलो, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ए माइनस बी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए माइनस बी मतलब ए के पूरे एलिमेंट्स में से बी का एलिमेंट माइनस कर दो। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये ए पूरा है, ये बी पूरा है, तो ए के पूरे में से बी को इसको पूरा माइनस कर दो, पूरा माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ इतना ही तो बचेगा ना यार, सिंपल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ए माइनस बी। और बी माइनस से क्या हो जाएगा बताओ, बी माइनस से क्या हो जाएगा, ये ए है ये बी है, ओके ये ए है बी है, बी माइनस से बी में से ये ए वाले पार्ट को पूरा माइनस कर दो तो क्या बचेगा, सिर्फ बी वाला पार्ट ही तो बचेगा ना यार, सिंपल है। ओके, अब ये जान लो, हाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट मतलब
एक तरह से नॉट बोल सकते हो, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सभी, समझ गए। जैसे कि ये देखो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है, ओके, यहाँ पे एक सेट ए है। अगर इसमें मैं ए कॉम्प्लीमेंट पूछूं तो ए को छोड़ के ये बाकी सब इसके बाहर लाई ऑल एलिमेंट्स आर इन ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। अगर सिर्फ ए पूछूं तो ए के अंदर सारा एलिमेंट, अगर ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला पूछूं तो ए के बाहर का सारा एलिमेंट। और एक और चीज़ डाल देना, कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट को ऐसे या फिर ऐसे, सिंपली ऐसे टंटा ऐसे भी डिनोट करते हैं, ओके। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सी टाइप का, ओके, बोल सकते हो। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही हो जाता है, ओके। ये चीज़ आप लोगों को ये वाला याद रखना पड़ेगा, ओके। ये भी चीज़ आप लोग देख लेना, ए यूनियन ए नॉट मतलब ए और ए नॉट पूरा को ले लेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही तो आ जाएगा ना। नहीं समझे क्या बोल रहे हैं हम, चलो बता रहे। देखो यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट यू है, ये है तुम्हारा ए, इसके अंदर का सारा एलिमेंट क्या हो गया ए, और इसके बाहर का ए कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों को अगर ले लेंगे, दोनों का यूनियन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही तो आ जाएगा ना यार। वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा है यू, इजी। और ए का ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई कॉमन पार्ट नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, ओके। अब देखो क्या लिखा है, हाँ ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो देखो, ये इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि देखो किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 में से 30 को इंग्लिश पसंद है, 20 को मैथ पसंद है, तो बताइए और कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको इंग्लिश और मैथ दोनों पसंद है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और मैथ और इंग्लिश दोनों मतलब क्या, कॉमन पॉइंट, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, यूनियन मतलब ऑल, कितने स्टूडेंट्स हैं 100 बोले थे क्या हम, 100 ही था, 100 एलिमेंट्स है। एन ऑफ ए मतलब फर्स्ट वाला क्या है, सेकंड वाला क्या है, तो 3 देगा, एक पूछेगा, जैसे ये है एन ऑफ ए यूनियन बी, इसका क्या होगा फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 1 2 3 और 4 चीज़ है ना इसमें, तो कोई 3 दे देगा और एक पूछेगा, समझ गए ना, ओके। और ये 3 एलिमेंट्स का एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बड़ा हो गया ना, बट आप लोगों को याद करना पड़ेगा दोनों, ओके। दोनों याद कर लेना कैसे भी, इससे आई मीन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस भी है, ये वाला, ये एग्जाम्पल 24 इसी का क्वेश्चंस है। चलो एग्जाम्पल 24 मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ एक कि कैसे बन रहा है। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, ओके। 20 टीचर है, मतलब ऑल मतलब यूनियन तुम्हारा क्या है 20, ओके। हु टीच फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ओके। और 12 ईच मैथमेटिक्स एंड 4 ईच बोथ फिजिक्स एंड हाउ मेनी टीच फिजिक्स, ओके। इसमें क्या दे दिया है, एन ऑफ एम मतलब फिजिक्स और ए यूनियन बी, ए क्या है इसमें मैथ, बी क्या है फिजिक्स, तो एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब एन ऑफ एम यूनियन पी, तो एन ऑफ एम यूनियन पी मतलब 20। टोटल कितना है 20 है, जिसमें से मैथ कितना पढ़ाता है 12, और मैथ और फिजिक्स कितना पढ़ाता है 4, तो चौथा क्या है फिजिक्स कौन पढ़ाता है, तो उसी फॉर्मूला पे ही तो बनेगा एन ऑफ एम यूनियन पी। उसमें ए यूनियन बी था, इसमें एम यूनियन पी है, इसका क्या हो जाएगा एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। बस ये वाला चीज़ निकालना है, ये और ये दे दिया है, देखा ना कितना आसान है, ओके। हमें लग रहा है अब सब समाती है। ये भी एक एग्जाम्पल है, ये आप लोग देखना, ये भी उसी पे बनेगा जो अभी हमने बताया ना एग्जाम्पल, उसी पे बनेगा। चलो ये भी वही एग्जाम्पल है, ये वही फार्मूला लिखते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। कंप्लीट हो गया पूरा। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसको बनाने का कोई तात्पर्य नहीं बनता, इसको मत बनाओ। अब आप लोगों का सीधे काम क्या है, एंड हो गया यहाँ पे। अब आप लोगों का सीधे काम ये है कि आप लोग RS अग्रवाल का मैथ उठाओ, RD शर्मा का मैथ उठाओ, PYQs उठाओ, JEE वगैरह का,
और आप लोग क्वेश्चंस बनाओ। अगर आप लोग चाहते हो कि इस पे मैं क्वेश्चंस लगाऊं, आई मीन जेई का PYQs, तो आप लोग बता सकते हो, मैं पक्का लगाऊंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो और थ्योरी पार्ट होने वाला है हमारा किस चीज़ का, रिलेशन और फंक्शंस का। तो उसमें भी बहुत मज़ा आएंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।